In this lecture, we will work on the calculation of adaptive rate for adaptive exponential smoothing. As we know that in the calculation of adaptive rate for adaptive exponential smoothing, the role of initialization is very important, especially the value of the beta. So using a numerical example, we will see that how the choice of beta is affecting it. We have the rule of adaptive exponential smoothing here, where the alpha t is the adaptive rate exponential smoothing parameter. अब ये जो कैलकुलेशंस हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा की कैलकुलेशन कैपिटल ई और कैपिटल एम पे डिपेंड करती है, और कैपिटल ई और कैपिटल एम की कैलकुलेशन में बीटा पैरामीटर इन्वॉल्व है. इसका मतलब है कि हमें बीटा को बड़ा वाइजली चूज करना होगा. हम ये देखते हैं कि अगर हम बीटा को किसी एक सर्टेन नंबर पे सेट करें तो उसके रिजल्ट में हमारे पास अडेप्टिव रेट अल्फा टी कैसे रिजल्ट करेगा. अब यहाँ से हमें एक पॉइंट को अपने जहन में रखना है कि जितनी भी टेक्निक्स हैं जहाँ पर किसी पैरामीटर को हम यूजर स्पेसिफिक कहेंगे कि यूजर को उस पैरामीटर की वैल्यू खुद चूज करनी पड़ेगी, उसमें हम दो तरह से वर्क कर सकते हैं. या तो हम उस फील्ड के एक्सपीरियंस की बेस पे हम उन वैल्यूज को कुछ सजेस्ट कर दें, या फिर हम उन वैल्यू की चॉइस जो है वो किसी परफॉर्मेंस मेजर पे बेस कर दें, जैसे कोई क्रॉस वैलिडेशन जैसी मेजर्स को यूज किया जा सकता है. अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने ऐसा किया कि अल्फा की इनिशियल वैल्यूज और बीटा जो कि हमारे एरर को और एरर की मैग्नीट्यूड को स्मूथ करने के लिए क्वांटिटीज ई और एम में यूज होता है, उसको हमने 0.1 पे फिक्स किया. ये जैसा कि हम जानते हैं कि इन पैरामीटर्स की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान से हम सिलेक्ट करते हैं, तो 0.1 की चॉइस जो है वो 0 के एक करीब नंबर है. अब इस तरह से, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में आप स्मूथिंग पैरामीटर को जितना 0 के करीब लेंगे वो स्मूथिंग में उतना बड़ा ब्लॉक यूज होता जाएगा, जबकि अगर आप उसको 1 के करीब लेंगे तो हमारी जो स्मूथ वैल्यूज हैं वो रिसेंट वैल्यू पे ज्यादा डिपेंड करेगी और रिमोट पास्ट ऑब्जर्वेशंस इतना रोल प्ले नहीं कर रही होंगी. इन सेटिंग्स के साथ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अगर हम नोटिस करें तो बिल्कुल सेम जैसा कि हम ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर चुके हैं, उसकी बेस पे हमारे पास ये अल्फा के रिजल्ट्स हैं 0.783, 0.566, 0.01. चूंकि हमने बीटा की वैल्यू बहुत छोटा नंबर लिया है, जिसकी वजह से जब वो स्मूथिंग हो रही है तो उसमें बहुत पास्ट की ऑब्जर्वेशंस भी रोल प्ले कर रही हैं, यानी अल्फा की कैलकुलेशन में बहुत लॉन्ग मेमोरी यूज हो रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो अल्फा की वैल्यू पहले तो काफी बड़ा नंबर 0.783 और 0.566 आया, लेकिन हम जहां पे टाइम सीरीज के एंड तक पहुंचने में ये 0.0173 और 0.05 बहुत छोटे नंबर आ गए. इसका मतलब ये हुआ कि बीटा की वैल्यू स्मॉल चूज करने से हमारे अडेप्टिव रेट में काफी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, और इस तरह से हम ये कंक्लूड करते हैं कि बीटा की चॉइस जो है वो अल्फा की वैल्यूज को काफी इफेक्ट करेगी.